हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो मुंडक उपनिषद का जो दूसरा पार्ट है, यानी कि जो कल हम लोग जहाँ तक अध्ययन किया था उसके आगे चलकर हम लोग आज अध्ययन करने वाले हैं कि मुंडक उपनिषद में हमने प्रथम मुंडक और द्वितीय मुंडक इनका अध्ययन करा था। अब इसको आप सभी समझिए कि इसमें क्या क्या चीजें हमने डिस्कस करी हैं। मैं उसको सार संक्षेप में बताते जाता हूँ कि क्या क्या कल तक में हमने अभी तक में अध्ययन करा है। तो अभी तक में जो हमने अध्ययन करा, एक तो हमने मुंडक के पूरे चैप्टर्स को ओवरव्यू करा था कि 64 मंत्र हैं और इसको मंत्रोपनिषद भी कहते हैं। और इसमें अक्षर ब्रह्म का विवेचन किया गया है। और जो मुंडक है उसके अर्थों को अगर हम देखते हैं तो मुंडक का अर्थ क्या हुआ। मुंडक का अर्थ है कि जो अत्यधिक मस्तिष्क को शक्ति प्रदान करे उसको मुंडक कहा गया है। और और क्या है उस और उसे अविद्या रूपी अंधकार से कैसे मुक्त किया जाए, इस पर यहाँ पर चर्चा की गई है। यानी कि एक तरह से यहाँ पर अगर महर्षि पतंजलि जी के पातंजलि योग सूत्र में जो क्लेशों की बात कही गई है, या आप कह लीजिए कि अंतःकरण में किसी भी प्रकार की गंदगी आ गई है या किसी भी प्रकार का वहां पर एक आवरण आ गया है जो आपको ब्रह्म को जानने से रोकता है या आपको अपने स्वरूप को जानने से रोकता है, तो उस स्वरूप को पता करने का जो ज्ञान है उसको यहाँ पर क्या कहा है, मुंडक कहा गया है। और उसी को मुंडक की सफाई कहा गया है। और इसमें जो मुंडक है, इसको हमने देखा था कि जो सत्यमेव जयते है, ये जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बन सकता है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, तो ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इसके बाद हमने देखा कि जो प्रथम मुंडक है उसमें जो यह चर्चा करी गई थी कि जो यह उपनिषद है किस प्रकार से ब्रह्मा जी से शौनक ऋषि के पास ये ज्ञान आया। तो ब्रह्मा जी के जो सबसे बड़े बेटे थे, तो उनके द्वारा ये फिर आगे बढ़ता हुआ चला गया। और उसी के बाद ही जो आगे क्रम है, जैसे कि ब्रह्मा जी ने ये जो ज्ञान था, अथर्वा ऋषि, जो अथर्वा थे, अथर्वा ऋषि उनके बड़े बेटे थे, उनसे अंगी ऋषि तक पहुंचा था। तो यहाँ पर एक और क्रम आप ऐड कर लीजिएगा, जो कि यहाँ पर थोड़ा सा अंडरस्टूड था, मैंने बताया नहीं, लेकिन क्या है, अथर्वा। अथर्वा, अथर्वा कौन थे, ब्रह्मा जी के बड़े बेटे थे। तो यहाँ से फिर क्या है, क्रम आगे चला। फिर वहाँ अंगी ऋषि के पास गया, फिर सत्यवाह, सत्य से अंगीरा ऋषि के पास गया। और अंगिरा ऋषि के पास शिष्य बनकर शौनक ऋषि गए थे। और उन्होंने उनसे इस जिज्ञासा को रखा कि किसके जानने के बाद और कुछ नहीं जानना शेष रहता है। तब उन्होंने इस मुंडक उपनिषद का उनको उपदेश करा, वो ज्ञान जो था वो बताया। तो उन्होंने बताया कि जो मुंडक उपनिषद है उसमें जो चर्चा की गई है वो ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए बताया गया है। और ब्रह्म विद्या क्या है, बताया उन्होंने कि परा विद्या और अपरा विद्या, इनको ही ब्रह्म विद्या कहा जाता है। एक तरह से सांसारिक और भौतिक चीजें भी आप समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो बताने का प्रयास किया है कि परा विद्या से संबंध क्या है, अक्षर ब्रह्म। अक्षर ब्रह्म यानी ओमकार, जिसको हमने इससे पहले वाले उपनिषद में जो आपने पढ़ा था उसमें आपने देखा था कि जो मांडुक्य उपनिषद है उसमें चेतना के जो विभिन्न स्तर हैं, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, तुरीय अवस्था। तो जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, इन तीनों को अ, उ और म, जो तीनों अक्षर हैं, अ, उ और अम, जो ध्वनियां हैं, अकार, उकार, उम यानी मकार, यानी कि इन तीनों ध्वनियों के साथ संबंधित था। तो उस तत्व को जानने की जो विद्या है उसको परा विद्या कहा गया। और जो चारों वेद हैं और चार वेदांग जो हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, इन 10 को, 4 वेद और 6 वेदांग, इनको अपरा विद्या कहा। ये हमने प्रथम मुंडक में चीजें देखी थी। इसके बाद चीजें हमने देखी कि कुछ प्रश्नों को यहाँ पर पूछने का प्रयास किया गया। और उन प्रश्नों के आधार पर चीजें क्या थी, उनके उत्तरों को वहां पर बताने का क्रम रहा। तो इसमें जो एक प्रश्न आता था कि अपरा विद्या और परा विद्या के बाद जो यज्ञ है उसके फलों के बारे में चर्चा करी गई। तो उसके बारे में हमने देखा था कि किस तरह से यज्ञ आदि की आवश्यकता होती है।
और यहाँ पर प्रश्न जो था कि अक्षर ब्रह्म सृष्टि का निर्माण कैसे करता है, तो हमने ये जाना कि तप से इस सृष्टि का निर्माण होता है, तप से अन्न, अन्न से प्राण, प्राण से मन, और उसी तरह से जो क्रम है वो आगे चलता जाता है। और इसी क्रम में ही हमने ये देखा, एक मिनट, हाँ, कि जो तप है ना, तप से ही पूरी सृष्टि का एक तरह से संरचना हुई। तो परब्रह्म से जो है वो अन्न बना, तप से अन्न बना, अन्न से प्राण, प्राण से मन, मन से सत्य, सत्य को जहाँ पंच महाभूत बताया गया, और पंच महाभूत के बाद जो है लोक का निर्माण हुआ। लोक यहाँ पर कर्म को कहा गया है, और उसके बाद जो फल है उस कर्म के अनुसार या लोक के अनुसार आपको प्राप्त होते हैं। फिर तप को बताने का क्या प्रयास किया गया, जो ज्ञान हमने इससे पहले जाना था कि पराविद्या और अपराविद्या यही ज्ञान है, और इसी को ही परब्रह्म जगत के लिए आवश्यक बताया गया है कि परब्रह्म जगत और अन्य जो जो भी चीजें हैं, ज्ञान ही तप है। और जितने भी यहाँ पर चीजें हैं, अन्न प्राण मन सत्य, ये उसी तप के बल पर ब्रह्म से उपजते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर हमने अगला जो है यज्ञ आदि के क्रम के बारे में जाना कि यज्ञ क्या है, किस तरह से है। तो सामान्य रूप से सत्कर्म जो होते हैं उनको यज्ञ कहा गया है, और वो हर एक जैसे योग को जीवन जीने की कला हम लोगों ने समझा है, वही तो यज्ञ को कर्म कांड के साथ में जोड़कर बताया गया, और जो ज्ञान कांड है उसके साथ जोड़कर बताया गया। तो यहाँ पर इसको रिलेट करा गया है। तो हमने ये देखा था पिछली कक्षा में कि जो अपरा विद्या है उसको कर्मकांड भी कहते हैं, रूढ़िवाद है जिससे ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती है, लेकिन वो हमारे ब्रह्म प्राप्ति में सहायक हो सकते हैं। और दूसरा हमने देखा था अपराविद्या, सॉरी, पराविद्या, जो कि ज्ञान कांड है, जो प्रगतिवाद की बात करता है, और उसी से ही ब्रह्म की प्राप्ति संभव है, या उसी से ही ब्रह्म की प्राप्ति होती है। तो ये हमारा द्वितीय खंड में जो अपराविद्या और पराविद्या को जोड़कर बताने का प्रयास किया। अब इसमें ये बताते हैं कि जो अग्नियां हैं, यानी कि हम लोग ये तो सत्कर्म तो करते ही हैं, साथ ही अलग अलग प्रकार के अग्नियां होती हैं जो यज्ञ के दौरान निकलती हैं, या अलग अलग तरह के यज्ञों के माध्यम से वो दिखती हैं। तो उनको यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मैच करने के लिए कभी कभी प्रश्न आ रहे हैं, और अभी थोड़े से इनका स्टैंडर्ड भी बढ़ा दिया गया है। तो जो मैच करने वाले क्रम होते हैं तो उसमें ये चीजें आ सकती हैं, पूछा जा सकता है। इसके बाद और भी चीजें हैं, तो जैसे काली है, काले रंग वाला जो अग्नि है उसको काली कहते हैं। कराली जो अति उग्र हो, मनोजवा, मन की भांति अत्यंत चंचल हो, सुलोहिता, सुंदर लाली युक्त। फिर सुधूम्र वर्णा, यानी कि सुंदर धुआं के रंग वाली, स्फुलिंगिनी यानी चिंगारियों वाली, और विश्व रुचि, सब ओर से प्रकाशित करने वाली। इनको हमने ये चीज जाना था कि जो इनकी जो व्याख्या है वो अलग अलग ग्रंथों पर अलग अलग तरीके से दी गई है, और उनको हम लोग यहाँ पर संक्षिप्त रूप में जानने का प्रयास किया। तो जो अनुष्ठान प्रकाश है उसमें इसका वर्णन विस्तृत रूप से मिलता है। अब उसके बाद फिर हमने ये देखा कि जो अलग अलग तरह के यज्ञ हैं, किस जब अगर कोई भी व्यक्ति कर्मकांड ज्ञान कांड है जो यज्ञ कर रहा है, तो उसको और कौन से यज्ञ करने आवश्यक हैं और कब करने आवश्यक हैं। तो यहाँ पर यज्ञ के नाम बता दिए गए हैं, और इस दूसरे कॉलम में हमने उस यज्ञ के बारे में बताया कि कब करना चाहिए। तो सबसे पहला आप देख रहे हैं कि दर्शन, अमावस्या में जो ये किया जाता है उसको दर्शन कहा जाता है। पूर्णिमा में पौर्ण मासम, फिर वर्षा ऋतु में किया जाता है चातुर्मास्यम। इसका महत्व बहुत ज्यादा होता है। यही वह समय था जिसमें जब सुग्रीव भगवान श्री राम के पास जाते हैं कि कब लंका पर चढ़ाई करनी है, कब जाना है, तब भगवान श्री राम कहते हैं कि चातुर्मास के बाद हम चढ़ाई करेंगे या वहां पर आगे बढ़ेंगे। तो चातुर्मास में वर्षा ऋतु का काल कहा जाता है साधना उपासना के लिए। ये बहुत ही उचित समय बताया गया है। फिर शीत ऋतु में जो यज्ञ किया जाता है उसको आग्रयण कहा जाता है। जो प्रतिदिन किया जा सकता है उसको आतिथ्य यज्ञ कहते हैं, और जो नियमित किया जा सके यज्ञ उसको वैश्व देवम कहा जाता है। तो इसके भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। और इसमें शुभ कर्म को फिर अगले मंत्र में बताया गया था कि शुभ कर्म जो होता है उसको सुकृत कर्म कहते हैं, और उसी को पराविद्या भी कहा था।
और जब ये हम इनको देख लिए थे कि ये जितने जो नित्य अग्निहोत्र यानी यज्ञ करने वाले जो व्यक्ति हैं उनको यह कर्मकांड करना भी आवश्यक है, और इनको अलग अलग तरह से यज्ञ का महत्व बताया गया। तो इसमें फिर ये बताते हैं कि कौन सा सुकृत कर्म किसको कहते हैं और कौन करता है इसको। तो ये जो करने वाले होते हैं, ये जो सुकृत कर्म करने वाले व्यक्ति होते हैं, वो मुख्य रूप से ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्होंने ज्ञान अर्जन किया हो और वेदों का अध्ययन किया हो, शांत स्वभाव वाले होते हैं। तो शांत स्वभाव के होते हैं, तो इनके द्वारा किस तरह की साधना की जाती है उसके बारे में बताया गया था। तो वो दो प्रकार की साधनाएं थी, एक शारीरिक साधना और आत्मिक साधना। तो शारीरिक साधना को तप कहते हैं, आत्मिक साधना को श्रद्धा कहते हैं। इन दोनों का विकास अत्यंत आवश्यक उन्होंने बताया। इसके बाद हमने अलग कर्म के बारे में जाना था कि यहाँ पर हमने क्या किया, सुकृत कर्म के बारे में समझा था। इसके बाद हमने स्वार्थिक कर्म को जाना कि स्वार्थिक कर्म क्या होता है। एक तो हमने जान लिया कि सुकृत कर्म पराविद्या से संबंधित है, जो सकाम कर्म है वो अपराविद्या से संबंधित है। और इसमें हमने ये देखा था कि सृष्टि के ये कर्म के बारे में बताया गया था। इसके बाद इसके ज्यादा व्याख्या नहीं की गई, और इसमें बताया गया कि किस प्रकार से जो सृष्टि है उसका निर्माण कैसे हुआ। तो सृष्टि के निर्माण को हमने देखा था, ये इम्पोर्टेंट पार्ट है इस उपनिषद का। तो सृष्टि के निर्माण के लिए हमने ये देखा कि ये जो रेफरेंस है वो आप देखिएगा। तो सृष्टि का निर्माण क्या है, अक्षर ब्रह्म से हुआ है। अक्षर ब्रह्म हमेशा याद रखिएगा, जो अ, अकार, उकार और यानी मकार, जो तीनों ध्वनियां हैं, तीनों मात्राएं हैं, उनसे सृष्टि का अभी जो इसमें बताया गया है वो आरंभ हुआ या सृष्टि का प्रारंभ हुआ। तो अक्षर ब्रह्म से जो उसकी भावनाएं बनी, जो भाव उभरे, और उसी से ही जड़ और चेतन रूपी दो तत्वों का सृजन हुआ, और ये इसी तरह से सृष्टि बनी हुई है। अब इसको और विस्तृत रूप से और एक पूरे शरीर के रूप में अगर एक इसको एनाटॉमी देखी जाए, तो यहाँ पर बताया गया जो विराट पुरुष है, जो परम शक्ति है, परम चेतना है, उसको अगर एक पूरा शरीर मान लिया जाए, तो उसके बाद जो उसके बाकी अंग अवयव है वो क्या क्या होंगे। तो शरीर उनका विराट स्वरूप अगर है उस पुरुष का, तो अग्नि जो है उसके मूर्धा है, चंद्र सूर्य क्या है उसकी आंखें हैं, दिशाएं क्या है उनके स्रोत हैं, वेद क्या है उनकी वाणी है, और চন্দ্র সূর্য আছে বললাম এটা কালকে ছেড়ে चलिए माइक ऑन हो गया था। तो क्या है कि जो स्रोत है, मतलब जो सुनने की शक्तियां वो दिशाओं का बारे में बताती हैं। वेदों को वाणी के रूप में बताया गया है, जो वायु है उसको प्राण से बताया गया। विश्व उनका हृदय है उस विराट पुरुष का, जो पृथ्वी है वो पैर है उनका। तो इस तरह से इस सृष्टि के आरंभ के बारे में बताते हुए उसके एक चित्रण प्रस्तुत किया गया कि किस प्रकार से एक विराट ब्रह्म या हो सकता है। और ये इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं, इसमें मैचिंग वाली चीजें बहुत बार आई हुई हैं। तो आप इसको देखिएगा कि जो विराट पुरुष है उसके किस भाग को क्या कहते हैं, तो ये मैच करने में कभी कभी आता है। तो आपको ऑप्शन दिया रहेगा उस हिसाब से कि तीन चार चीजें दे दी जाएंगी, और आपको ए बी सी या ए सी बी जो भी रहेगा उसका क्रम उस तरह से मैच वाले क्रम में रहता है। तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न वहां पर हो सकता है। हम्म। अब उसके बाद हमने जो देखा था वो जगत की उत्पत्ति का क्रम देखा था। ये दूसरा मुंडक यहाँ से शुरू हुआ था, और दूसरे मुंडक में हमने जो मुख्य रूप से चीजें देखी थी कि इसमें ओमकार, यहाँ से फिर हम लोगों ने थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ रहे थे, और थोड़ा सा हम लोगों ने वहां पर अपने आप को रोका था। तो क्या है, ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति और लय का वर्णन हमें किसमें मिलता है, इसे दूसरे मुंडक में मिलता है। और दूसरे मुंडक में भी दो इसके खंड हैं, प्रथम खंड और द्वितीय खंड। तो इसमें आपको क्या मिलेगा कि ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति एवं लय का वर्णन, और दूसरा कि जो इसमें
ब्रह्म ब्रह्म जो इसमें जो ब्रह्म का प्रतिनिधि करता है, यानी कि जो ओमकार है, उस ओमकार को भी यहाँ पर एक तरह से बताने की कोशिश की ओम को हम लोग कैसे समझ सकते हैं, अकार उकार और मकार। तो उसको एक तरह से यहाँ पर अलंकार से युक्त करने का प्रयास किया गया कि ओम जो है, सबसे पहले तो यहाँ पर ओम क्या है, उसमें अलग अलग क्या क्या चीजें हो सकती है, इसको मैं बताऊंगा अभी। उसके बाद ब्रह्म की प्राप्ति का महत्व बताया है इस पूरे दूसरे मुंडक में। तो सबसे पहले जब जगत की उत्पत्ति का क्रम बताया है, तो यहाँ पर परब्रह्म परमेश्वर से ही चीजें शुरू हुई हैं। और इसके बाद ही फिर अग्नि तत्व है, अग्नि से चंद्रमा, चंद्रमा से मेघ, मेघ से वर्षा, वर्षा से औषधियां, इन औषधियों के भक्षण से जो पुरुष है, उनमें जो वीर है, उससे संतान की उत्पत्ति, और इस तरह से जो क्रम है वो चलता रहता है। तो ये चीजें बताई गई हैं हमारे सृष्टि के या जगत की उत्पत्ति के क्रम में। अब इसमें एक चीज और बताई गई है कि विराट पुरुष से और क्या क्या चीजें उपजती हैं या जन्म लेती हैं। तो इसमें ऋग्वेद की ऋचाएं, सामवेद के मंत्र और यजुर्वेद की श्रुतियां, इनको भी बताया गया है कि ये सारी चीजें भी इस जगत की उत्पत्ति के क्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और इसी से ही चीज एक और है, मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट दीजिए मुझे। जैसे जगत की उत्पत्ति का क्रम इसमें हो गया। अब उसके बाद जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उसमें यह कि जितने भी आपने तीन वेदों के बारे में जाना, तीन वेद जो है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, ऋग यजुर्वेद सामवेद, इन तीनों को ही, इन तीनों का ही उद्गम हुआ, उद्भव हुआ। और उसके बाद तीन प्रकार के उच्च जीव उत्पन्न हुए, है ना। तो जो जीव हैं वो किस प्रकार के थे, तो तीन जीव के बारे में बताया गया, देव, साध्य और मनुष्य। शायद मैंने इसको अगले वाले में दिखाया हो। हाँ, यहाँ है, ठीक है। तो क्या है, उस विराट पुरुष से तीन चीज और निकली थी, तीन वेद निकले थे। और फिर तीन जीव का है, तो देव, साध्य और मनुष्य। तो देव क्या है, जो पूर्व जन्म के अच्छे कर्म वाले होते हैं उनको देव कहा। जो इसी जन्म में अच्छे कर्म करते हैं, जो साध्य होते हैं, उनको साध्य कहा। और जिनके कर्म मिश्रित होते हैं उनको मनुष्य कहा। तो इस तरह के तीन जीवों का भी उद्गम होता है, ऐसा इस उपनिषद में दूसरे मुंडक में बताने का प्रयास किया है। अब उसके बाद यहाँ पर जो चीजें बताई गई हैं वो अलग सी हैं, यानी कि जो परमेश्वर है उसको एक तरह से फिर से विभाजित करा गया कि उस परमेश्वर को किस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पे समझाने का प्रयास किया गया। तो समझाने का प्रयास कैसे हुआ, तो इसमें समझाने का प्रयास इस क्रम से हुआ कि जो परमेश्वर है उसका जो शरीर है वो सात इंद्रियां, है ना, और सात विषय, सात लोक, इनसे इनको परिभाषित करने का प्रयास किया गया है। और इनके द्वारा ही जो पूरा क्रम है सृष्टि का, वो जो मनुष्य है, जो हम लोग ऊपर से नीचे वाले क्रम तक समझते हुए आ रहे हैं, उनको बताने का प्रयास किया है। तो ये सारी चीजें इस तरह से, तो सात प्राण है, और प्राण के संदर्भ में जितने भी प्राण के स्थानों को बताने का प्रयास किया है, तो उन स्थानों को बता दिया है कि सात प्राण किसको कहा है, कि अलग से प्राण अपान समान उदान व्यय नहीं कहा। यहाँ पर क्या कहा कि जो उनके स्थान हो सकते हैं, तो आंखों में प्राण है, फिर उसके बाद कानों में है, दो नाक के छिद्रों में है, और मुख में है। तो इस तरह से सात स्थान है जहाँ प्राण अपने कार्य को करने का काम करते हैं या शुरू करते हैं, वहां से उनका उद्गम है, ऐसा ये बताते हैं, या प्राण की ऊर्जा जहाँ पर इस्तेमाल होती है। तो इस तरह से सात प्राण बताएं, सात इंद्रियों में कान, त्वचा, नेत्र, रसना, जहाँ से रस ग्रहण किया जाता है, वाणी, यहाँ से बोला जाता है, मन और प्राण, इनको सात इंद्रियों के क्रम में रखा है इन्होंने। और ये सात इंद्रियां जो हो गई, इनके अनुसार ही उसके विषय होंगे। कान से क्या करते हैं, सुनना होता है, त्वचा से स्पर्श, नेत्र से देखना, रसना से स्वाद, वाणी से आप बोलते हैं, मन से चिंतन करते हैं, प्राण से ऊर्जा का संचार होता है। इसी तरह से ही सात लोगों के विषय में बताया गया। और सात लोग जो है उसी के अनुसार विभाजित करे गए हैं। तो भू, भुव, स्व, मह, जन, तप, सत्यम, ये सात
लोकों के विषय में बताने का प्रयास किया गया। ठीक, अब हम लोगों ने यहाँ तक कल पढ़ लिया था, अभी तक में रिवीजन ही चीज चल रही थी। अब यहाँ से जो मुख्य विषय है दूसरे मुंडक का, जो मैंने अभी आपको बताया कि ब्रह्म को ओम से या प्रणव से बताया गया है, कि इसमें जो आपका दूसरे मुंडक का दूसरा जो खंड है उसमें है। तो दूसरे मुंडक का दूसरा जो खंड है उसमें ऋषि बताते हैं कि जो ये प्रणवकार है उस वह एक तरह से ओमकार, प्रणव को यहाँ पर ओमकार का है ना। मंत्र में आप देखेंगे तो प्रणवो धनु शरहो यात्मा ब्रह्म तल्लक्षयो मुच्यते। तो यहाँ पर बताने का प्रयास किया है, यहाँ पर प्रणव शब्द का प्रयोग किया है, प्रणव। अब प्रणव क्या है? ओम है, ओमकार। ठीक है, ये कहते हैं इस मंत्र में कि प्रणव जो ओमकार का धनुष है। प्रणव क्या है? ओम है, और इसको उन्होंने बताया है धनुष। और उसके बाद फिर आत्मा के विषय में बताते हैं कि जो आत्मा है, ये आत्मा ब्रह्म तल्लक्षय मुच्यते। एक मिनट रुकिएगा, बस एक। तो हम लोगों ने ये चीज देखी कि ये जो ध्यान का लक्ष्य क्या है? ब्रह्म है। तो इसमें जो चीजें मुख्य रूप से बताई जा रही हैं कि जो ध्यान है, ध्यान का जो लक्ष्य है वो ब्रह्म है। यानी कि आप किसको करेंगे ध्यान? तो आप ब्रह्म का ध्यान करेंगे। तो उस ब्रह्म को ध्यान करने के लिए यहाँ पर अलंकार का प्रयोग किया जा रहा है कि धनुष है और बाण है और लक्ष्य होना चाहिए। तो क्या क्या चीजें चाहिए? धनुष चाहिए, बाण चाहिए, और बाण से कहाँ पर आप भेदन करेंगे? तो उसके लिए हमें एक लक्ष्य की आवश्यकता है। तो धनुष ओमकार को कहा गया है। जो बाण है जिससे आप लक्ष्य को भेदेंगे वो आपकी आत्मा है, और जिसको आप भेदेंगे वो आपका ब्रह्म या परमात्मा है। तो इस तरह से इसको बताने का प्रयास किया गया है। तो इस तरह से ये चीजें चित्रण जो है हमारे उपनिषद के दूसरे मुंडक के दूसरे खंड के चौथे मंत्र में मिलता है। इसी को ही आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं, और ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट, आप रिलेट करने का ट्राई करिएगा, ये कॉन्सेप्ट हर जगह में भी ना मिले। तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है इसमें जो धनुष है, धनुष को और भी तरीके से इसको बताने का प्रयास किया। धनुष है जो व्यक्ति है, आगे में हम लोग ये देखेंगे जो साधक है वो कैसा होना चाहिए। तो साधक के क्रम में ये बताया गया कि साधक ज्ञानवान ज्ञानवान होना चाहिए, योगी होना चाहिए। उसके जो अंतःकरण के जो मल है वो दूर हुए वाले होने चाहिए। तो वो कैसे होंगे? तो उसमें जो ध्यान की अवधारणा है, किसका ध्यान करें? तो यहाँ पर उपनिषद, ओमकार को उपनिषद से जोड़ा गया है, कि उपनिषद को भी धनुष बताया गया है। और फिर उसको बाण है, बाण के रूप में उसकी साधना या यहाँ पर उपासना कहा गया है। उपासना कैसे होगा? उसके स्वाध्याय से, उसके चिंतन मनन से, उसको व्यवहार में लाने से, उसकी उपासना को क्या कहा है? बाण कहा है। और जो लक्ष्य है, फिर से वही परमात्मा या ब्रह्म। तो इन दोनों ही तरीके से चीजों को आप समझिएगा, तभी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। तो इसके बाद चीजें क्या है, ये आपको ओमकार के चित्रण को यहाँ पर बताने का प्रयास किया। अब इसमें जो ब्रह्म प्राप्ति का महत्व, उसको हम लोग समझेंगे।
सबसे पहले आपने यहाँ पर जाना कि ओमकार, धनुष, बाण और लक्ष्य। अब इनके द्वारा जो आप क्या कर सकते हैं, लक्ष्य क्या है हमारा, ब्रह्म है। तो ब्रह्म के विषय में इसमें आगे बताया गया है। तो दूसरे अध्याय के, सॉरी, दूसरे मुंडक के दूसरे जो अध्याय है या खंड है उसके छठे सूत्र में क्या कहा गया है, उसमें कहते हैं ऋषि कि परमेश्वर के ओम नाम का ध्यान करें जो अज्ञान रूपी अंधकार से सर्वथा अतीत है। यानी कि जो हमारा परमेश्वर है उस किसका ध्यान करें बोलता है, बोल यहाँ पर ऋषि बोलते हैं, तो परमेश्वर का, परमेश्वर, परमेश्वर का ध्यान करने का यहाँ पर बात बता रहा है। तो परमेश्वर का ध्यान करने की बात यहाँ पर बता रहे हैं। और परमेश्वर का ध्यान करने से क्या होगा कि अज्ञान रूपी जो अंधकार है वह दूर हो जाएगा। अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हमें परमेश्वर का ध्यान करना चाहिए। तो यहाँ पर ध्येय को बताने का प्रयास किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर यहाँ तक में चीजें थोड़ी सी क्लियर होती हैं। इसके बाद अगले मुंडक में, तीसरे मुंडक में भी कुछ अध्याय हैं जिनके द्वारा यह बताया गया है कि जो परमात्मा है वो परमात्मा किस तरह से जुड़ता है। यानी कि जो हमारा जो परमात्मा है उसका जो शुद्ध स्वरूप है वो किस तरह से हमारे अंतःकरण को, इसको हम आत्मसात कैसे करते हैं, या हम जो आत्मा है वो परमात्मा में अधिष्ठित कैसे होता है। तो उसके विषय में ये कहा गया है कि जो व्यक्ति यह जान लेता है कि यह सारी क्रियाएं हैं, जो भी गतिविधियां हैं वो ब्रह्म के द्वारा होती हैं, तो वह व्यक्ति परमात्मा में अलग अलग तरीके से अधिष्ठित होता है, या अलग अलग तरीके से परमात्मा को जानता है, या उसमें एकाकार होता है। तो यह जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो तीसरे मुंडक में बताया गया है, लेकिन यहाँ पर हम लोग जो ध्यान का लक्ष्य ब्रह्म है उसके संदर्भ में इसको रिलेट करेंगे। तो तीसरे अध्याय के, एक मिनट। तो तीसरे अध्याय के प्रथम खंड के चौथे मंत्र में यह है, जहां पर जब साधक को ज्ञान हो जाता है परमात्मा के बारे में तो तीन प्रकार से वो अधिष्ठित होता है। सबसे पहले आत्म क्रीड़ा, इसको अलग कलर से करते हैं। सबसे पहला क्या है, आत्म क्रीड़ा। इसका क्या अर्थ हुआ कि आत्म, सबके आत्म रूप में अंतर्मयी परमात्मा में क्रीड़ा करते रहता है। यानी कि वो एक तरह से मित्र की भांति है और उसके साथ क्रीड़ा करते हुए वो अधिष्ठित हो जाता है, ऐसा इस उपनिषद में कहा है। मैं आपको वो मंत्र का जो अर्थ है पूरा ही बताते हुए चलता हूँ। हाँ, तो वह ब्रह्म है, वह आत्मा में क्रीड़ा करने वाला होता है, ऐसा इन्होंने कहा है कि जब आत्मा में एक तरह से आनंद की अनुभूति तो कर रहा है लेकिन उसको एक खेल की भांति समझता है, तो क्रीड़ा करता है। तो सबके आत्म स्वरूप अंतर्मय परमेश्वर में क्रीड़ा करने का कार्य करता है। आत्मा में क्रीड़ा करने वाला, आत्मा में क्रीड़ा करने वाला। इसके बाद जो अगला जिस रूप में अधिष्ठित होता है साधक, वह है आत्मरति। अब आत्मरति से यहाँ पर संबंध है कि भ्रमण करने वाला या रमण करने वाला। तो रमण के साथ में इसको जोड़ने का प्रयास किया, आत्मा में रमण करने वाला पुरुष या आत्मा में रमण करने वाला। इन सभी की व्याख्या अलग अलग तरीके से है और बहुत ही गूढ़ है। मतलब इनको आप अगर इनका एक्सप्लेनेशन करने का प्रयास करेंगे तो इनके बहुत सारे एक्सप्लेनेशन आपको मिलेंगे।
तो जिनको और अधिक जानने की इच्छा हो तो वो अलग से इनको आप अध्ययन करने का प्रयास करिएगा। लेकिन जो चीजें हम लोग को यहाँ पढ़नी है वो इन तीन कॉन्सेप्ट्स को समझनी है एक बेसिक टर्म्स में। और तीसरा जो होता है वो क्रियावान है। क्रियावान तो जो है कि ये क्रिया के साथ में कर्म करते हुए ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठता को प्राप्त होता है। ऐसा कहा गया है कि वो कर्म करते हुए रहता है और जगत में कर्म करते हुए रहता है। आत्मा में इस तरह से वह अधिष्ठित होता है कि वो कर्म को प्रधानता देते हुए कार्यों को करता है, यानी कि यथा योग्य भगवत कर्म करता है अपनी क्षमता अनुसार। यथा योग्य भगवत या सत्कर्म लिख लीजिए, सत्कर्म करता है। और यहाँ पे सत्कर्म से आपको हमेशा ये समझ में आना पड़ेगा कि वह किसी भी चीज को द्वैत भाव से नहीं देखता है, सभी में एकाकार। जब वो परमात्मा में अधिष्ठित है तो सभी में वह उसी भावना के साथ तो इस तरह से क्या है कि जो ये सत्कर्म करता रहता है, करने वाला। ठीक है, तो नेटवर्क इश्यूज हो रहे हैं, एक मिनट। हम्म। अभी आवाज आ रही है आपको? हेलो, कोई भी यस नो करके बता दीजिए। आवाज आ रही है क्या आप लोगों को? ठीक है, थोड़ा नेटवर्क इश्यूज हो रहे हैं, थोड़ा पता नहीं। तो ये क्या है कि जो हम लोगों को आत्मा कहाँ अधिष्ठित होती है, परमात्मा में। तो वो किस रूप में होती है? तीन तरह से होती है। तो तीन, आत्म क्रीड़ा, आत्मरति और क्रियान्वयन, क्रियावान रूप से अधिष्ठित होती है। तो ये तीन तरह से जो अधिष्ठित होने की स्थिति है उसको समझना है, उसको आपको जानना है। अब इसके बाद जो मुख्य चीजें हैं जो हमें इसमें देखनी है तीसरे मुंडक में, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे हमने ये जाना था शुरुआत के, जब हमने समराइज करने का प्रयास किया था, तो उसमें इसमें हमने सत्य की महिमा को जाना था। उससे पहले हम लोग एक चीज देखेंगे, ब्रह्म की प्राप्ति के उपाय कि क्या क्या हो सकते हैं। तो ये है अगला क्रम, ब्रह्म की प्राप्ति के उपाय। ब्रह्म की प्राप्ति के उपाय। ब्रह्म की प्राप्ति के उपाय, ये कहाँ से शुरू होगा? ये आपके तीसरे मुंडक के प्रथम खंड के पांचवें मंत्र से ये चीजें हैं। अब इसमें क्या क्या चीजें बताई गई हैं? अब इसमें आपको बताया गया है कि जो हमारा शरीर है ना, इसमें एक चीज ध्यान से देने वाली है, ब्रह्म की प्राप्ति के उपाय। इससे पहले एक और चीज है इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बताना चाहूंगा। तो ब्रह्म की प्राप्ति के उपाय से पहले एक और चीज है जिसको आपको जानना चाहिए तीसरे मुंडक में जो है। इसमें आत्मा और परमात्मा के बारे में दो चीजें बताई गई हैं। यहाँ पर एक पेड़ का वर्णन किया गया है। एक पेड़ है, ये तीसरा मुंडक है, तीसरा ही मुंडक है हम लोग, तृतीय मुंडक। और उसमें आत्मा और परमात्मा को चीजें बताई गई हैं। और उसमें आत्मा और परमात्मा को दो पक्षियों की भांति बताया गया है। और दो पक्षियां जो हैं वो किस तरह की हैं ये जानना चाहिए।
यानी कि ये इसका रेफरेंस आपका तीसरे मुंडक के प्रथम खंड के पहले से लेकर तीसरे मंत्र में आपको मिलेगा। और तो ये क्या है कि एक वृक्ष है, एक वृक्ष है, उसमें दो पक्षियां हैं। इसमें दो पक्षी हैं, और पहला पक्षी है और दूसरा पक्षी है ना। ये आप ले लीजिए पहला, और ये दूसरा। अब ये दो पक्षी जो हैं ये क्या करते हैं, ये दो पक्षी का स्वभाव अलग अलग तरह से है। और ये दोनों पक्षी जो है मित्र भाव के साथ में रहते हैं। कैसे रहते हैं, इनका जो नेचर है, इनका जो है मित्र भाव से रहते हैं, मित्र भाव के साथ रहते हैं। अब इस मित्र भाव के साथ रहने पर भी ये रहते तो साथ साथ हैं, लेकिन इनमें कुछ कुछ भिन्नता है। जो पहला पक्षी है वो अ, उसका वो जो प्रतीक है किस चीज का है, वो हमारा प्रतीक है। वो जो भोजन वो आहार ग्रहण करता है, तो क्या ग्रहण करता है, यहाँ पर कहा गया है, इस मंत्र में कहा है कि उनमें से एक वृक्ष जो क्या खाता है, वो पीपल खाता है, पीपल। अब पीपल को यहाँ पर क्या कहा गया है, कर्म फल। यानी कि किस चीज का भोजन करता है वो, कर्म फल का भोजन करता है। और इसका भोजन का जो स्रोत है, मतलब वो जितने भी इंद्रियां थी उनके माध्यम से ये भोजन कर रहा है। और दूसरा जो पक्षी है वो क्या है, वो निराहार रहता है। और वो निराहार यानी कि वो अनशन कहा है इस हमारे मंत्र में, अनशन करता है। और सिर्फ वो निराहार रहता है, अनशन करता है। और सामने वाला जो पक्षी है, जो पहला पक्षी है, सिर्फ उसको देखने का कार्य करता है, सिर्फ देखता है, कुछ नहीं करता, सिर्फ साक्षी भाव से उसको देखने का कार्य करता है। तो ऋषि यहाँ पर बताते हैं अपने शिष्य को कि जो पहला जो पक्षी है, जो पीपल या कर्मफल का ही वहाँ भोजन ग्रहण करता है, वो क्या हो गया, हमारी आत्मा हो गई। और जो दूसरा है वो परमात्मा हो गई। इसको जीवात्मा कहा गया है। जो टर्म है वही मैं आपको बता देता हूँ एग्जैक्टली। जीवात्मा और ये परमात्मा। तो इस तरह से दो पक्षियों की चर्चा करिए। ये क्वेश्चन जनरली नहीं आता, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए। ठीक है। अब इसके बाद जो मुख्य चीजें हैं जो हम लोग अभी देख रहे थे, क्या चीज, ब्रह्म प्राप्ति के उपाय। बस दो कॉन्सेप्ट और है, उसके बाद ये इस मुंडक उपनिषद आपका समाप्त हो जाएगा। तो तीसरे मुंडक के प्रथम खंड के चौथे मंत्र में क्या कहा गया है। चौथे मंत्र में हमने इससे पहले वाला देखा था कि जो स्थिति है किस तरह से अधिष्ठित होती है, हमारा जो शरीर है, हमारी जो आत्मा है, वो परमात्मा में किस तरह से अधिष्ठित होती है, आत्म क्रीड़ा के रूप में, आत्मरति के रूप में, और क्रियावान के रूप में। तो इसके बनने के बाद ही ब्रह्म प्राप्ति के उपाय के बारे में पांचवें मंत्र में बताया गया है। तो पांचवा मंत्र क्या कहता है कि जो जो साधक, गुणों के बारे में बता रहे हैं कि जो साधक है वो कौन हो जिसको ये ब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है। तो साधक के विषय में कह रहे हैं कि वो योगी होना चाहिए। अगर इसको एक शब्द में आप समझने के चाहेंगे तो योगी को ब्रह्म प्राप्ति हो सकती है। और योगी कैसा होना चाहिए, योगी का अर्थ यहाँ पर बताया कि जो सत्य भाषण, तपश्चर्या, सम्यक ज्ञान और ब्रह्मचर्य आदि का पालन करता है। किसका किसका, सत्य भाषण, तपश्चर्या, ये तप लिख लीजिए, फिर सम्यक ज्ञान, यानी कि निर्छीर विवेक वाला व्यक्ति होना चाहिए, और यहाँ पे ब्रह्म
तपश्चर्या का महत्व बताया है, ठीक है, आदि। तो यह जो होगा, जो सत्य भाषण, योगी कहा है आखिरी में कि सत्य भाषण करने वाला होगा जो तपश्चर्या करता है, सम्यक ज्ञान ब्रह्मचर्य आदि जो है, वो जो करने वाला है उसी को ही ब्रह्म की प्राप्ति होती है। और इसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र आता है, जो क्या है, तीसरे अध्याय के प्रथम मुंडक का 6वां मंत्र। यहाँ पर ये मंत्र मैं आपको सुनाता हूँ कि सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पनथा विततो देवयानः येनाक्रम क्रमन्त यशयो ह्याप्त कामा यत्र तत् सत्यस्य परमम निधानम। यानी कि सत्य की ही हमेशा विजय होती है, झूठ की नहीं। सत्य से ही देवयान मार्ग परिपूर्ण है। इसके द्वारा कामना रहित ऋषिगण उस पद को प्राप्त होता है जहाँ सत्य के श्रेष्ठ भंडार रूप परमात्मा का निवास स्थान है। यानी कि जो सत्यमेव जयते का जो ध्येय वाक्य आप हर जगह देखते हैं, हमारे जो तीसरा पिलर है कानून वाला, उसमें भी ये सारी चीजें हैं। तो ये सत्यमेव जयते का पूरा यहाँ पर वर्णन मिलता है। तो सामान्य से इसके अर्थ के बारे में नहीं आता है, लेकिन यह पूछा जाता है कि यह सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। और ये रेफरेंसेस भी पूछे जाते हैं कभी कभार कि मुंडक उपनिषद के कौन से मुंडक से लिया गया है। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न बनते हैं इसमें। अब प्रथम मुंडक में यहाँ तक था। अब दूसरे मुंडक, सॉरी, तृतीय मुंडक के प्रथम जो खंड है उस तक में आपने पढ़ लिया। अब इसका द्वितीय खंड है, उसमें दो चीजें मुख्य मुख्य बताई गई हैं कि कौन सा साधक है जिसको यह ब्रह्म प्राप्त नहीं होता है। तो ये जैसे हमने जान लिया कि किसको प्राप्त होता है, कि सत्य भाषण करे, तपश्चर्या करे, सम्यक साधना करे, सम्यक ज्ञान प्राप्त करे, ब्रह्मचर्य का पालन करे, उसको ज्ञान होता है, ये ब्रह्म का ज्ञान होता है। लेकिन दूसरा जो खंड है, तीसरे मुंडक के प्रथम, सॉरी, द्वितीय मुंडक के चौथे मंत्र में क्या कहा है, नयमात्म बलहीनेन लभ्यो न च प्रमादतपसो वाप लिंगात एतय पारयते यस्तु विद्वांस तस्य स आत्मा विशते ब्रह्म धाम। यानी कि जो परमात्मा है, किसको किसको प्राप्त नहीं होती है, बलहीनों को प्राप्त नहीं होती है, प्रमाद से और लक्षण रहित तप से भी नहीं हो किया जा सकता है ब्रह्म को प्राप्त। तो किसको प्राप्त होता है, उन्हें बताते कि पहले जो बताया था एक योगी के लिए, तो वहां पर और लक्षण बताते हैं, जो बुद्धिमान साधक इन उपायों के द्वारा, जो कि इससे पहले बताई गई है, उपायों के द्वारा प्रयत्न करता रहता है, उसकी यह आत्मा ब्रह्म धाम में प्रविष्ट हो जाती है। तो यहाँ पे मुख्य चीज क्या है कि किन को कौन प्राप्त नहीं कर सकता है, तो बलहीन को प्राप्त नहीं होती है, जो प्रमाद में रत रहते हैं, तप नहीं करते हैं, उनके लिए यह दुर्लभ है, यह बहुत दिक्कत वाली चीज है। और लक्षण रहित, लक्षण रहित, प्रमाद से और लक्षण रहित तप से, लक्षण रहित तप से, मतलब ऐसा तप जिसका कोई अर्थ ना हो, यानी कि इस तरह का तप जिसमें एक तरह से आप इसको सामान्य हमारी बोलचाल की भाषा में कंसिस्टेंसी या नियमितता कह सकते हैं। तो उस तरह का अगर तप है, कभी कर रहे हैं कभी नहीं कर रहे हैं, कभी मन के ज्यादा कर लिया कभी कम कर लिया तो उसे यानी कि बल की आवश्यकता होगी। और आपने ये पढ़ा होगा पतंजलि योग सूत्र, तो उसमें अंतरायों के विषय में कहा गया है कि 9 अंतराय होती है, व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अवृत्ति, भ्रांति, दर्शन, अलब्ध, भूमिकत्व, अनवस्थित तत्व। तब ये जो 9 अंतराय हैं, इनमें ही चीजों को आप देखेंगे कि प्रमाद भी आता है। तो अगर महर्षि पतंजलि जी के जो व्याख्यान को हम लोग देखते हैं, तो वहां पर और इसको एलाबोरेट करके बताया गया है कि जो विघ्न है वो कहाँ पर आते हैं, चित्त की वृत्ति जो है उसमें दिक्कतें कहाँ से आती है, वृत्तियां कहाँ से आती हैं। तो वो कॉन्सेप्ट वहां से आप रेड कर सकते हैं। जो प्रमाद है, सिर्फ प्रमाद से सिर्फ यहाँ पर मतलब सिर्फ प्रमाद यानी कि जो मेंटल लेथार्जी है, किसी कार्य पर क्रियाशील होना ही नहीं है, बल्कि उसका जो एरिया है वो ब्रॉड है। ठीक है,
और इसके बाद आखिरी मंत्र जो हम लोग देखेंगे अभी, वो है तीसरे अध्याय का, सॉरी तीसरे मुंडक का, तीसरे मुंडक के दूसरे खंड का छठवां मंत्र। तो इसका जो प्रश्न है ना, कि कौन कौन ब्रह्म, कौन व्यक्ति ब्रह्म को पा सकता है। तो पर मैं यह बताया कि बुद्धिमान साधक इन उपायों को कर सकता है, इससे पहले भी बताया गया कि योगी साधक कर सकता है। लेकिन उन्होंने एक और मंत्र दिया है कि कौन व्यक्ति, यहाँ पे प्रश्न कर रहे हैं, कौन व्यक्ति ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं। एक मिनट रुकिएगा। तो आखिरी वाले मंत्र में ऋषि क्या कह रहे हैं कि जो गुण है, लक्षण है, वो क्या क्या है। तो इसमें एक बहुत ही इसमें जो चित्रण है जो कहा गया है वो बहुत ही नोट करने लायक है ना। मैं इसको एक बार मंत्र से ही बताते जाता हूँ ये कहा कहा गया है इसमें। तो इस मंत्र में कहा गया, जिन्होंने वेदांत विषयक विशिष्ट ज्ञान के द्वारा परमात्मा को निश्चय पूर्वक जान लिया है और जो वैराग्य तथा योग के द्वारा शुद्ध अंतःकरण को प्राप्त हो चुके हैं, ऐसे साधक शरीर छोड़कर ब्रह्म लोक में प्रविष्ट होते हैं। वे सब ओर से मुक्त होकर श्रेष्ठ अमरत्व को प्राप्त करते हैं। यानी कि इसमें कुछ कुछ मुख्य गुण हैं। तो वो गुण क्या क्या है? सबसे पहला गुण है, यानी कि उसमें जो ज्ञान व्यान हो, यानी कि उनमें ज्ञान का अर्जन क्या हो, वेदांत विषयक विशिष्ट ज्ञान, यानी उनको वेदों का ज्ञान होना चाहिए। वेदों का ज्ञान, यानी कि वो व्यक्ति ज्ञानवान होना चाहिए। और इसके विषय में परमात्मा का ज्ञान जो है वो मुख्य रूप से बताया गया है। और फिर वैराग्य, वैराग्य विषयक, कि उसके जीवन में वैराग्य हो। और आप फिर से यहाँ पर मैं यहाँ पर रेड करूंगा जो यहाँ पर ऋषि कहना चाहते हैं वैराग्य से। तो वैराग्य क्या है कि अभ्यास युक्त वैराग्य है ना। कभी भी वैराग्य अकेला नहीं होता है। वैराग्य अगर है कहीं पर तो वो अभ्यास के साथ में होगा। वैराग्य का मतलब विरक्त होना नहीं है, आपकी जो प्रवृत्तियां हैं वहां से उनका विरक्ति आवश्यक है। तो वैराग्य उस संदर्भ में है। और अभ्यास और वैराग्य, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध है ना। मतलब यहाँ पर इसलिए रेफरेंस देता हूँ कि आपने अभी इसको रिसेंटली पढ़ा है पातंजल योग सूत्र, तो आप इसको यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं, है ना। और अब भगवत गीता का भी सूत्र जानते हैं कि अभ्यास और वैराग्य है ना, जिनसे मुक्ति के उपाय हैं। तो कभी भी वैराग्य अलग नहीं है। तो इन चीजों को आप जानिएगा, ठीक है। तो वैराग्य हो गया। और उसके बाद तीसरा जो मुख्य चीज इन्होंने बताया वो क्या है, अंतःकरण को शुद्ध करना। अंतःकरण की शुद्धि। तो ये क्या है, तीन गुण बताए आखिर में भी, जो कि एक साधक को या जो जिसको ब्रह्म प्राप्त करना है, ब्रह्म की प्राप्ति है, तो उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर फिर से ये बताते हैं। उसके बाद एक मंत्र और है, सातवां जो मंत्र है इसी के क्रम में ही। अब मैं इनको खाली बताऊंगा आपको इसको रिलेट करके, कि जो हमारा प्रश्न उपनिषद है, तो जो प्रश्न उपनिषद में आपने 15 कलाएं, इंद्रियां और उनके देवताओं के रूप में चीजें जानी थी। तो यहाँ पर सिर्फ 15 कलाओं को बताया गया है कि 15 मंत्र है इस तरह से, गताः कलाः पंचादश प्रतिष्ठा देवाश्च सर्वे प्रति देवतासु। तो जो 15 कलाएं और इंद्रियां हैं वो अपने अपने अभिमानी देवताओं में प्रतिष्ठित हो जाती हैं। जब साधक वेदों का अध्ययन, क्या ज्ञान वैराग्य को धारण करता है, अंतःकरण की शुद्धि करता है, तो ये सारे जो 15 कलाएं हैं और इंद्रियां हैं वो अपने अपने देवताओं में अधिष्ठित हो जाती है, यानी कि संयमित हो जाती हैं और एक लक्ष्य की तरफ अग्रसित होती है। तो इस तरह से वहां पर इसको बताने का प्रयास किया गया है, ठीक है।
और इस तरह से यहाँ पे समाप्त करते हैं और लास्ट में ही कहते हैं कि जो व्यक्ति, अंगिरा ऋषि ने इस ये जो ब्रह्म विद्या है इसको ब्रह्म विद्या ही कहते हैं, तो जिसने ब्रह्मचर्य का व्रत पालन किया हो उसके लिए यह सर्व सुलभ है, ऐसा ये बताते हैं। तो इस तरह से इन्होंने इस पूरे मुंडक उपनिषद को यहाँ पर सार संक्षेप रूप में समाप्त किया। ठीक है, तो यहाँ से आपको कुछ प्रश्न हो तो आप पूछे। आज हम लोग प्रश्नों को नहीं लेंगे, मतलब जो क्वेश्चंस हम लोग करते हैं मंडे को मैं आपको और भी क्वेश्चंस कराऊंगा, तो वहां पर हम लोग एक साथ में ही करेंगे। जी जी, ठीक है, तो यहाँ से क्रम करते हैं। और दीपेश, आपसे निवेदन है कि आप अटेंडेंस शीट डाल दीजिए, फिर हम लोग इस क्रम को आगे करते हैं। हाँ, ठीक है, थोड़ी सी मेरी दूसरी क्लास है, मैं उसके बाद इसलिए मुझे थोड़ा लीव करना पड़ेगा। और दीपेश, आप अटेंडेंस शीट डाल दीजिए ताकि बाकी लोग अटेंडेंस भर सके। आप है ना यहाँ पे? अरुणिमा, आप भी हैं तो आप भी डाल सकते हैं, है ना, अगर दीपेश नहीं है इसमें तो। ठीक है, थैंक यू आप। ओम शांति शांति शांति।